और आज विजयादशमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ धाम में विशिष्ट पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ धाम में मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा अर्चना कर रहे थे, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब वो विशेष पूजा अर्चना कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर, ये दो तस्वीर कैसे आज विशेष पूजा अर्चना के दौरान न सिर्फ वहां सरोवर पर पूजा अर्चना की है बल्कि बिल्कुल अपने उस अवतार में नजर आए हैं और वहां मंदिर का प्रमुख होने की वजह से वहां पहुंचे और तमाम जो विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां की गई थी उसे पूरा किया है। देखिए पूरे गोरखनाथ मंदिर में जो आयोजन किया गया था विशेष पूजा अर्चना का, उसे पूरी परंपरा के साथ निभाते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये दो तस्वीर तो हमने आपको दिखाई। चलिए अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के हवन के इंटरनेशनल चर्चा की। अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज दशहरा है, रावण फिर से जलेगा। कल महानवमी थी। हिंदी पट्टी से लेकर बंगाल तक लोगों ने देवी दुर्गा के सामने हवन किया। देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हवन किया, कन्या पूजन किया। लेकिन योगी के हवन की इंटरनेशनल चर्चा हो रही है। क्यों भाई, ऐसा आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया कि इंटरनेशनल चर्चा हुई? दरअसल चर्चा योगी की आहुति की है। इससे आगे का जवाब आप पूछेंगे तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि पूरी रिपोर्ट देखिए, जो गोरखपुर से दिल्ली, बरेली से महाराष्ट्र, सबको समेट कर बनाई गई है। पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में माफिया स्वाहा हो चुके हैं। दंगाई और कट्टरपंथियों की खैर नहीं। शोहदे और रोड रोमियो की कमर टूट चुकी है और क्रिमिनल थानों में अपनी जिंदगी की भीख मांगते दिखे। उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ पिछले 8 सालों से इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ सत्य, धर्म और न्याय का शासन है। यूपी में क्राइम का ग्राफ नीचे की ओर लुढ़क रहा है। कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इन दावों की बड़ी वजह भी है। दरअसल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों ने उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एनसीआरबी के डेटा में जो बात सामने आई, उनमें जो बड़ी बातें हैं वो समझ लीजिए। पहली बड़ी बात यह कि योगी सरकार में महिला अपराध के मामलों में भारी कमी आई। दूसरी बड़ी बात, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति का सीधा असर दिख रहा है। तीसरी बड़ी बात, डेटा के मुताबिक यूपी में सांप्रदायिक दंगे शून्य हैं। चौथी बड़ी बात ये कि योगी की सख्ती के बाद अपराध 25% तक कम हुआ है। और पांचवी और सबसे बड़ी बात ये
कि अपराध के मामलों में यूपी 24वें स्थान पर है, यानी नीचे से चौथे स्थान पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी आई है। अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। इतना ही नहीं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि साल 2023 में उत्तर प्रदेश में कोई भी सांप्रदायिक या धार्मिक दंगा नहीं हुआ, यानी सांप्रदायिक या धार्मिक दंगे की जो संख्या है वो 0 यानी 0 है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पूरे देश में जो अपराधों की संख्या है प्रति लाख 4,448, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में भी कमी आई है। उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए। जिस तरह से योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बरत रही है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उत्तर प्रदेश में क्राइम के खिलाफ, उसका असर अब जो है वो दिखने लगा है। और जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ताजा आंकड़े हैं एनसीआरबी के, उन आंकड़ों में इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधों में कमी आई है। एनसीआरबी के डेटा पर यूपी की जनता को कितना भरोसा है, ये भी आपको आगे दिखाएंगे। पहले बरेली से आई उन तस्वीरों को देख लीजिए। वही बरेली जहां शुक्रवार को माहौल खराब करने की कोशिश हुई। आई लव वाले वायरस के चक्कर में लोगों को भड़काकर सियासी रोटी सेकने की कोशिश हुई। उसी बरेली के बवाल के ये दोनों आरोपी हैं। एक का नाम है इद्रिस, दूसरे का नाम है इकबाल। दोनों को बरेली पुलिस ने सीबीगंज इलाके से हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हिंसा के दौरान गोलीबारी और पथराव के आरोप हैं। इदरीस पुत्र सद्दीक जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे, और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी लोग, बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे। इस बीच बरेली कांड को लेकर जारी जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नई खबर यह है कि हिंसा के लिए ब्रांड ए ने दंगाइयों की मदद की। और आज विजयादशमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ धाम में विशिष्ट पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ धाम में मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा अर्चना कर रहे थे, क्योंकि गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब वो विशेष पूजा अर्चना कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर